पुनः आपका स्वागत है बच्चों। हम आज देखते हैं फिर कारक प्रकरण। मैंने आपको कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक बताया था और अभी संप्रदान कारक आगे भी आपका चल रहा है। उसके बारे में आज हम कुछ और सूत्रों की भी चर्चा आपसे करेंगे। जैसे है, देखिए कारक प्रकरण में हम आज क्या पढ़ रहे हैं? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसके अर्थ में आता है? के लिए के अर्थ में आता है। किस विभक्ति के अंतर्गत आता है? चतुर्थी विभक्ति। इसमें हम एक सूत्र देखते हैं चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत, संप्रदान कारक के अंतर्गत। तादर्थे चतुर्थी वाच्य। तादर्थ के लिए, तादर्थ का तात्पर्य क्या होता है? किसी प्रयोजन विशेष के लिए, किसी प्रयोजन विशेष के लिए, किसी प्रयोजन हेतु। अब हम पूछेंगे कि किसी प्रयोजन के लिए, जब किसी प्रयोजन के हेतु में होता है तो उसमें कौन सी भक्ति होती है? तो उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हम करते हैं। और ध्यान देने योग्य बात है कि जिस प्रयोजन के लिए जो कार्य किया जाता है या जिस कार्य को हम संपादित करते हैं, उस प्रयोजन विशेष में ही चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मुक्तये हरिं भजति। इसका अर्थ क्या निकलता है? हरि को भजता है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो यहाँ पर हरि के भजन को करने में, संपादित करने में उस व्यक्ति का एक विशेष प्रयोजन है। क्या विशेष प्रयोजन है? उसे मुक्ति चाहिए, उसे मुक्ति चाहिए, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, उसे मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए यथा मुक्तये हरिं भजति, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए वो हरि को भजता है। तो यहाँ चतुर्थी भक्ति मुक्तये में हो जाएगा, हरि में क्यों नहीं होगा? क्योंकि हरि भजता है। हरि के का जो भजन हरि का करता है, वो हरि का भजन करता है किसी विशेष प्रयोजन के लिए। और वो विशेष प्रयोजन क्या है? मुक्तये, अर्थात वो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। इसलिए यहाँ पर हरि में ना होकर की चतुर्थी भक्ति, जिस प्रयोजन के लिए वो हरि का भजन करता है, उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर हम आगे देखते हैं, इसको पुनरावृत्ति करते हैं। किस कारक प्रकरण में संप्रदान कारक के अंतर्गत के लिए के अर्थ में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है? उसका एक वार्तिक, एक सूत्र है, ये आपका वार्तिक है। ये कहता है तादर्थ है चतुर्थी वाच्य, अर्थात तादर्थ के प्रयोग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और तादर्थ का तात्पर्य होता है किसी प्रयोजन हेतु, किसी प्रयोजन विशेष के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं, तो जिस प्रयोजन विशेष के लिए हम अपने कार्य को करते हैं, उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक। और यहाँ पर हम देखते हैं मुक्तये हरिं भजति, वह मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। तो वह व्यक्ति विशेष किस विशेष प्रयोजन के लिए हरि का भजन करता है? मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हरि का भजन करता है। इसलिए विशेष प्रयोजन इसका किससे सिद्ध हो रहा है? मुक्ति से। विशेष प्रयोजन किससे है? मुक्ति से। तो यहाँ पर मुक्तये में आपका चतुर्थी भक्ति होकर के तादर्थ है चतुर्थी वाच्य सूत्र से चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया गया है। इसका हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। क्या उदाहरण देखते हैं? मोदकाय शिशुम
रोदति, अर्थात जो शिशु है, जो बालक है, वो क्या करता है, मोदक के लिए रोता है। शिशु के प्रयोजन के लिए, शिशु का जो प्रयोजन है, जो रोने का अर्थ है उसका किसके लिए है, मोदक के लिए है, लड्डू के लिए है, वो लड्डू के लिए रोता है। इसलिए शिशु में आपका चतुर्थी विभक्ति ना होकर के उसका जो विशेष प्रयोजन सिद्ध होता है मोदकाय में, यहाँ पर आपका चतुर्थी विभक्ति होता है और बनता है मोदकाय शिशु रोदति। इस प्रकार हम देखते हैं कि तादर्थ है चतुर्थी वाच्य वार्तिक के द्वारा यह सिद्ध होता है किसी विशेष प्रयोजन के लिए। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस विशेष प्रयोजन की सिद्धि में जो सहायक वस्तु है जिसके लिए हम करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कहीं अन्य या किसी और उसी जिस प्रयोजन में सिद्धि हो रही उसमें करके उसके साथ जुड़े हुए किसी अन्य शब्द में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते। इसे एक वार्तिक हम और लेते हैं चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का, जो ये कहता है, ये आपका पहला वार्तिक है। हम दूसरा लेते हैं, उत्पातेन ज्ञापिते च, अर्थात उत्पात का अर्थ क्या होता है, कोई विपत्ति आफत आ जाए, कोई अशुभ सूचना आ जाए, वो क्या है आपका उत्पात। कह रहे हैं यह सूत्र कहता है कि उत्पात में किसी अशुभ आदि सूचक अर्थों में जब हम अर्थ को संपादित करते हैं तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जो सूचित अर्थ होता है, अशुभ का जो सूचक वर्त होता है, अशुभ का जिसके द्वारा अशुभ के निकलने का अर्थ होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। जैसे वाताय, कपिला, विद्युत। कपिला का अर्थ क्या है, कुछ हल्के लाल रंग की जब बिजली कड़कती है तो आपने देखा होगा कभी कभी वो बहुत कुछ लाल कलर में आ जाती है, लाल रंग को देने लगती है। तो कहने जो लाल रंग की बिजली कड़क रही है वो किसकी सूचक है, वो आताय यानी कि तूफान आने की, बड़ी ऊंची वायु उठने की। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी सूत्र के द्वारा ये ज्ञापित करते हैं कि अशुभ का सूचक शब्द संपादित हो रहा है तो वहां पर अशुभ सूचक जो शब्द होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आपका ये सूत्र था, वार्तिक था, उत्पातेन ज्ञापिते च, यानी कि उत्पातेन अशुभ आदि सूचक अर्थ को ज्ञापित करने वाले, बताने वाले अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वाताय कपिला विद्युत, ये जो कपिला विद्युत है, लाल रंग की बिजली है, वो जब कड़क रही है तो वाताय तूफान आने का द्योतक है, तेज वायु चलने का द्योतक है। तो इस अशुभ सूचना को कौन प्रदर्शित कर रहा है, ये वाताय यानी जो कपिला विद्युत है किसको सूचित कर रही है, वाताय के तूफान आने की सूचना को दे रही है। तो सूचित अर्थ में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा वाताय में आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी सूत्र के द्वारा, संप्रदान कारक के द्वारा ही हम पुनः आगे के सूत्र में देखते हैं। और फिर यह सूत्र कहता है क्या, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम व खट, इन छहों के योग्य में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। किसके किसके योग में, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, नमः, दूसरा क्या है, स्वस्ति, तीसरा क्या है, स्वाहा, चतुर्थ क्या है, स्वधा, पंचम क्या है, अलम, षष्ठ क्या है आपका, वखड। कहने का तात्पर्य है कि इतने के योग में आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। संप्रदान कारक में
के लिए के अर्थ को प्रदर्शित करने वाला एक और सूत्र है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वखड योगाच। अर्थात नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वखड, इन 6 के प्रयोग में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हरे नमः। अब मैं कहने का तात्पर्य है कि जिसके लिए इनका प्रयोग होता है उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, ऐसा इसमें नहीं है। यहाँ कहने का मात्र इतना ही तात्पर्य है कि जब इन 6 का प्रयोग होगा, इन 6 शब्दों का अर्थों का सूचक शब्द सूत्र के माध्यम से आएगा, तो अपने आप ही इन शब्दों के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हरे नमः, नमः आया है शब्द, इसलिए हरे में क्या हो गया आपका? चतुर्थी विभक्ति हो गया। प्रजाभ्यः स्वस्ति, स्वस्ति शब्द आया तो प्रजाभ्य में भी आपका चतुर्थी विभक्ति हो गया। फिर हम देखते हैं अग्नये, अग्नये स्वाहा, स्वाहा का योग आया तो यहाँ भी आपका चतुर्थी विभक्ति हो गया। कहने का तात्पर्य है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वखड, अगर जैसे देखते हैं वखड, इंद्राय, यहाँ भी वखड शब्द का प्रयोग आया है, इसलिए इंद्राय में भी आपका क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वखड योगाच, इन ये भी योगे चतुर्थी स्यात्, अर्थात इन सभी 6 शब्दों के प्रयोग के अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हम एक वार्तिक और देख लेते हैं। हित योगे च, हित योगे च, अर्थात हित के अर्थ में, हित के लिए जब हित शब्द का प्रयोग होता है, हित शब्द के प्रयोग में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हित शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और उसमें करते हैं जिसके लिए हित की बात की जाती है। जहां हित होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, हित वाले शब्दों में नहीं होता, वहां पर होता है जिसके लिए हम हित की बात करते हैं। यथा ब्रह्मणाय हितम, अर्थात ब्राह्मण के लिए हित करता है। तो यहाँ पर हितम शब्द के प्रयोग के कारण ब्रह्मणाय में क्या हो गया है? आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। इस प्रकार इस वार्तिक के द्वारा हित योगी वार्तिक जो सूत्र है ये कहता है कि हित शब्द के प्रयोग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और उसी में करते हैं जिसके लिए हित की बात की जाती है। अब हम संप्रदान कारक के बाद पंचमी विभक्ति, जैसे क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अर्थात अलग होने के अर्थ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपादाने पंचमी, क्या है? अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान के अर्थ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपादान का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में। जब अलग होने का अर्थ आए तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और किसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? जो अलग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरे यहाँ इस बात पर कि जो अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। वह व्यक्ति या वह वस्तु जिससे अलग हो रही है वहां पर आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ठीक, धावतो
अश्वात् पतति। या ग्रामात् आयाति। क्या अर्थ है? वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। धावतो अश्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। ग्रामात् आयाति, विद्यालयात् आयाति। कहने का तात्पर्य है कि अपादान सूत्र आपका कहता है अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान के अर्थ में पंचमी विभक्ति का अर्थ होगा। और ध्रुवम पाए अपादानम, जो ध्रुवम है, जो उसका अवधिभूत कारक है, ध्रुवम अपादाने। अब अपाय अपादान, अपाय का अर्थ होता है अपायो विश्लेषः, अपायो विश्लेषः। अपाय का तात्पर्य होता है अलग होना, उस चीज से हट जाना। अलग होने के अर्थ में जो ध्रुवम अर्थात अवधिभूत जो कारक होता है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम, तस्मिन् साध्ये, उस कारक के सिद्ध होने पर, उस अलग होने के अर्थ में सिद्ध होने पर, अवधिभूत कारकम, जो अवधिभूत कारक होता है ध्रुवम अर्थात ध्रुव का, उससे संबंधित अलग होने का अवधि का जो तात्पर्य होता है उस कारक में अपादानम स्यात्, हम अपादान विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र आपका क्या कहता है? ध्रुवम पाए अपादानम, अर्थात ध्रुवम पद, ध्रुवम अपाए, अपाए ध्रुवम, अपाय अर्थात विश्लेषित करने वाला, अपाय अर्थ को, अलग अर्थ को विश्लेषित करने वाला जो शब्द का ध्रुवमभूत जो अधिकारक भूत शब्द होता है उसमें अपादानम, अपादाने पंचमी अर्थात अपादान विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तस्मिन् साध्ये अवधिभूत कारकम ध्रुवम, उस सिद्धि, उस क्रिया की सिद्धि में जो अवधिभूत कारक, जो निश्चित एक अवधिभूत कारक होता है, अपादानम स्यात्, उसमें हम अपादान विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो अवधिभूत कारक में सहायक होता है, जो अलग होता है, जो अपादान में अपाय होता है, अर्थात जिससे वह अलग होता है, उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो अलग होता है उसमें हम विभक्ति, पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से जो पत्ता है तो किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से। अलग क्या हो रहा है? पत्ता। तो इसमें आपका पंचमी विभक्ति नहीं होगा। लेकिन अलग किससे हो रहा है? वो वृक्षात्, यानी कि वृक्ष से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका पंचमी विभक्ति होगा वृक्षात् में। ऐसे ही अश्वात्, जो दौड़ता हुआ व्यक्ति गिरता है वो किससे अलग होता है? अश्व से, घोड़े से नीचे गिरता है, तो इसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। या ग्रामात् आयाति, गांव से आता है, वो व्यक्ति गांव से बाहर जा रहा है, गांव से अलग हो रहा है, तो अलग होने के अर्थ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और जिससे अलग होते हैं उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अन्य किसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आगे हम फिर पुनः देखते हैं, एक वार्तिक है उसी से जुड़ा हुआ, उस सूत्र से। क्या है? जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम, इन अर्थों के उपसंख्या नाम एकत्रित होने पर, व्याख्यित होने पर, परिभाषित होने पर भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है ये सूत्र? कि जुगुप्सा में, अगर जुगुप्सा शब्द यानी कि घृणा का अर्थ आ रहा है, जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? घृणा। विराम का अर्थ होता है रुकना, रुकावट। प्रमाद का अर्थ होता है असावधानी। अगर इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जुगुप्सा विराम प्रमाद, तो इन अर्थों में भी जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम, अर्थात इन जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थों के एकत्रित होने पर या प्रयोगित होने पर भी हम पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जैसे पापात
विरमति, वह व्यक्ति पाप से विराम ले लेता है, विराम से हट जाता है। पापात् जुगुप्सति, वह व्यक्ति पाप से घृणा करता है। या धर्मात् प्रमादति, वह व्यक्ति धर्म से हट गया है, असावधान हो गया है, अर्थात वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ भी आप ध्यान देंगे कि पंचमी विभक्ति क्यों आई, क्योंकि विरमत शब्द का प्रयोग है, जुगुप्सा शब्द का प्रयोग है, प्रमदति अर्थात जुगुप्सा विराम। ये वार्तिक कहता है कि जुगुप्सा शब्द का अर्थ आए, विराम शब्द का अर्थ आए और प्रमाद शब्द का अर्थ आए या प्रयोग हो तो उपसंख्यानम अर्थात इन शब्दों के प्रयोग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे धर्मात् विरमति, पापाति जुगुप्सति, पापाति कहने का तात्पर्य पापाति विराम विरमति, इन सभी के अर्थों में ये तीनों शब्दों का जब प्रयोग होगा तो हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे के अन्य सूत्रों को हम अपने अगले वीडियो में देखते हैं। नमस्कार।